हेलो स्टूडेंट्स, टेक इंग्लिश एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी 10वीं कक्षा की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। स्टूडेंट्स, इसके राइटर नेल्सन मंडेला ही हैं। इनका पूरा नाम है नेल्सन रोलीहाल मंडेला। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेल्सन मंडेला की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है स्टूडेंट्स? इसे हम हिंदी में आत्मकथा भी कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की घटनाओं के बारे में खुद एक जीवनी लिखता है या खुद कोई बुक लिखता है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा कहते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, बिफोर यू रीड देख लेते हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? देखिए स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति चलती थी, यानी जो लोगों के स्किन के आधार पर जो भेदभाव था, यानी काले और गोरे का जो भेदभाव था, उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला लड़े थे। एक योद्धा की तरह लड़े थे। जैसे हमारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से हमारे देशभक्त जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी लड़े थे आज़ादी की लड़ाई के लिए, उसी तरह वहाँ भी एक रंग भेद की नीति थी जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और उसमें नेल्सन मंडेला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये उसी के बारे में है लेसन। और शुरुआत में है अपार्थीड। देखिए, अपार्थीड होता है रंग भेद की नीति, यानी जिसमें स्किन के आधार पर, यानी गोरे और काले के आधार पर एक आदमी दूसरे आदमी से भेदभाव करता हो। शुरुआत में यही है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस यानी जाति, जाति यानी काले और गोरे की जाति, यानी काले और गोरे के आधार पर जो एक दूसरे के साथ नफरत पैदा होती है, एक दूसरे से लोग एक दूसरे को अपने से अलग समझने लग जाते हैं, उसे हम अपार्थिड यानी रंग भेद की नीति कहेंगे। तो ये क्वेश्चन है, शुरू में ये पूछ रखा है कि पहले कौन से देश में लागू हुई थी, तो ये वही है कि साउथ अफ्रीका है इसका आंसर। इसे टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रखा है कि हैव यू एवर हेard ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। यही बताया है कि नेल्सन मंडेला को लगभग 30 साल जेल में गुजारने पड़े और उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिर में 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, यानी चुनाव हुए, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू बोर्न नेशन। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अश्वेत यानी ब्लैक, वो खुद ब्लैक थे, तो उससे पहले श्वेतों का राज था, यानी व्हाइट पीपल्स का राज था। तो पहले जो अश्वेत राष्ट्रपति बने वो थे नेल्सन मंडेला। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। देखिए, ये एक एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी। एक्सट्रैक्ट यानी एक हिस्सा ही है, ये पूरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। इसमें नेल्सन मंडेला एक हिस्टोरिक ओकेजन यानी एक हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र कर रहे हैं, और उसका वो घटना है द इनॉग्रेशन। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? और आप क्या गैस कर सकते हैं कि ये ओकेजन क्या हो सकता है? अब यहाँ देखिए, इस ओकेजन के बारे में एक उस समय का एक प्रमुख समाचार पत्र था द बीबीसी। उसमें एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था 10 मई 1994 को, और नीचे उस आर्टिकल के कुछ अंश दिखा रखे हैं, कुछ अंश दिए गए हैं, वे करते हैं हम। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर more than 3 centuries of white rule, मिस्टर मंडेला। तो ये बताया है इसमें लेख में
कि 3 शताब्दियों का वाइट रूल, यानी 3 शताब्दियों के वाइट रूल बोलेंगे कि अंग्रेजों का राज, 3 शताब्दियों के अंग्रेजों के राज के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये आप याद रखें उनकी पार्टी का नाम, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC भी बोलेंगे इसे। पार्टी won 250 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। तो उनकी पार्टी ने 400 में से 200 सीटें हासिल की इलेक्शन में, और पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई, जो पहली अश्वेत सरकार थी वो बनाई। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, और जो वो सेरेमनी थी इनॉग्रेशन वाली, इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह हम बोल सकते हैं, वो सेरेमनी टुक प्लेस यानी वो हुई यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग के एमपी थिएटर में। एमपी थिएटर होता है, हिंदी में बोलेंगे रंगशाला, यानी जिसके चारों तरफ बैठने की जगह हो और ऊपर उसके छत ना हो। इन प्रीटोरिया, और प्रीटोरिया सिटी थी ये, प्रीटोरिया सिटी में ये सेरेमनी हुई थी। अटेंडेड बाय politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और इस सेरेमनी में पूरी दुनिया के 140 से अधिक देशों के पॉलिटिकल्स और डिग्निटरीज आए थे। डिग्निटरीज मीन्स सम्मानित व्यक्ति आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन by another, said नेल्सन मंडेला in his address। और नेल्सन मंडेला ने देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि नेवर नेवर अगेन, कि दोबारा अब कभी भी ये जो सुंदर धरती है साउथ अफ्रीका की, वो इस तरह के दमन को और इस तरह की परतंत्रता को, दासता को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आगे देखते हैं। जुबिलेंट सीन्स ऑन द streets of Pretoria, followed by the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। Jubilant scenes यानी शानदार scenes थे on the streets of Pretoria, प्रिटोरिया की गलियों में, followed by the ceremony with black, white and colored celebrating together। और इस सेरेमनी में ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल और दूसरे देशों के सभी लोग इकट्ठे होकर इस सेरेमनी को मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीका के मैन, वुमेन और चिल्ड्रन और सभी जातियों के, ऑल रेसेस मीन सभी जातियों के लोग सैंग, गा रहे थे, एंड डांस, नाच रहे थे विद जॉय, खुशी के साथ। ये एक आर्टिकल है जो कि BBC न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था तब की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक एक्टिविटी है, इसके बाद लेसन स्टार्ट होता है यहाँ से। 10 मई, 10 मई dawned bright and clear, ये उस दिन का जिक्र है जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, 10 मई का दिन था। dawned bright and clear, उस दिन की सुबह काफी चमकीली और साफ सुबह थी, यानी मौसम साफ था और सूर्य चमक रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। अब नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged, यानी बिसीज का मतलब होता है टू बी सराउंडिंग क्लोजली, यानी आसपास लोग जमा होना, प्लीजेंटली यानी खुशी से। पिछले कुछ दिनों से खुशी से आसपास मेरे लोग जमा हो रहे थे, और वे लोग कौन थे? डिग्निटरीज यानी सम्मानित लोग थे, एंड वर्ल्ड लीडर, और वर्ल्ड यानी दुनिया के कुछ बड़े गिने चुने लीडर्स, नेता थे। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो मेरे पास आ रहे थे, पे रिस्पेक्ट, इज्जत देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, ये इनॉग्रेशन से पहले की बात है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल। साउथ अफ्रीकन सोल मीन्स साउथ अफ्रीका की धरती पर, और ये जो इनॉग्रेशन है ये दुनिया का, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग,
यानी दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ जिसे बोलेंगे, आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ थी जो कि साउथ अफ्रीका की धरती पर इकट्ठी हुई थी। दिस सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। और ये जो सेरेमनी थी ये कहाँ हुई? एक लवली, बहुत सुंदर सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, रंगशाला। एम्पी थिएटर मैंने बताया था रंगशाला। सैंडस्टोन, जो सैंडस्टोन की बनी हुई थी यानी बलुआ पत्थर की जो रंगशाला बनी हुई थी उसमें हुई। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जिसे बनाया था, उस रंगशाला को बनाया था यूनियन बिल्डिंग्स नाम की कंपनी ने, इन प्रीटोरिया, प्रीटोरिया में। ये सारी सेरेमनी प्रीटोरिया शहर में ही हुई थी। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। अब ये पीछे की बात बता रहे हैं नेल्सन मंडेला की। फॉर डेकेड्स, डेकेड्स मीन्स दशक, जो 10 साल जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं दशक। कि कई दशकों तक ये जो सीट थी, सीट मीन्स जो प्रेसिडेंट की सीट थी, ये इसको किसने ऑक्यूपाई किया हुआ था? व्हाइट सुप्रीमेसी ने। सुप्रीमेसी यानी प्रभुत्ता, यानी कि जिसका राज होता है। तो व्हाइट, यानी व्हाइट का मतलब यहाँ है व्हाइट पीपल, अंग्रेज लोग। तो ये कहता है कि पिछले कुछ दशकों से इस सीट पर तो अंग्रेज लोगों का राज था। एंड नाउ, और अब क्या है? इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। और अब तो ये रेनबो गैदरिंग है ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या है? ये तो रेनबो गैदरिंग है। जिस तरह इंद्रधनुष में कई तरह के रंग होते हैं, उसी तरह ये जो भीड़ है ये तो कई तरह के रंगों के लोगों की भीड़ है, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, और कई तरह के देशों के लोग इकट्ठे हुए हैं। और किस चीज के लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल यानी जिसका रेस के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, उस सरकार की स्थापना के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ये ऑटम डे यानी कि पतझड़ की ऋतु का ये एक सुंदर दिन था। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, और मेरे साथ मेरी लड़की थी, इसका नाम जेनानी था। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है स्टेज। स्टेज पर कौन था? मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president। मिस्टर डी क्लार्क को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। देन, और उसके बाद थाबो मेम्बिकी was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो मेम्बिकी को पहला फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी 2 डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged, मैंने शपथ ली। प्लेज मीन्स शपथ लेना। टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, संविधान की पालना करने की मैंने शपथ ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैंने शपथ ली कि मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा, यानी मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा इस देश की, रिपब्लिक यानी देश को, और इसके पीपल यानी लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, और जो वहां पर असेंबल्ड गेस्ट यानी जो वहां गेस्ट इकट्ठे हुए थे, एंड वाचिंग वर्ल्ड, और वहां जो दुनिया देख रही थी, आई सेड, मैंने कहा, उन सभी लोगों के सामने मैंने कहा। आगे ये देखिए, आगे जो दिखा रखा है, आगे जो दिया गया है, वो नेल्सन मंडेला ने इनॉग्रेशन में जो स्पीच दी थी उसका पार्ट है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, जो यहाँ नीचे तक चलता है। तो नेल्सन मंडेला ने जैसा जैसा वहां बोला था वही स्पीच यहाँ दिखाई गई है। इसे डिस्कस करते हैं। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बोर्न लिबर्टी, यानी आज हम सभी बाय आवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी, कन्फर का मतलब होता है देना, ग्लोरी यानी शान, यानी हम अपनी उपस्थिति से शान दे रहे हैं, एंड होप, और एक उम्मीद दे रहे हैं, टू न्यू बोर्न लिबर्टी, ये जो नई आजादी पैदा हुई है इसको।
Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience of an extraordinary human disaster. देखिए यहाँ एक ह्यूमन डिजास्टर का जिक्र किया गया है। ह्यूमन डिजास्टर का मतलब कि जो भी पिछली सालों में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, यानी पीछे लोगों ने जो रंग भेद की नीति को सहन किया है, जो देखा है, वो ह्यूमन डिजास्टर। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी इस सारे अनुभव से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफी लंबे समय तक चला, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच, इससे पार पाके हमें एक ऐसी सोसाइटी को जन्म देना है, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता को गर्व होगा, प्राउड मीन्स गर्व होगा। ये उसके स्पीच के अंश दे रखे हैं स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं। वी हु वर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो, वी यानी हम यानी कौन, यहाँ हम किसे बोलेंगे? पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। हम लोग हु हैव बीन आउटला, जिन्हें आउटला कर दिया गया था, फॉर सो लॉन्ग एगो, लंबे समय से। सो लॉन्ग एगो मीन्स लंबे समय से। आउटला का मतलब होता है कि राजनीतिक संबंध खत्म कर लेना, यानी कि जब तक ये रंग भेद की नीति अफ्रीका में रही थी, दूसरे देशों ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने राजनीतिक संबंध खत्म कर लिए थे, यानी वे लोग दूसरों के टच में बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये जिक्र यहाँ किया गया है। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल। तो हम जिन्हें आउटला किया गया था, आज हमें रेयर प्रिविलेज, यानी कि ये एक मौका दिया गया है, टू बी होस्ट, ताकि हम होस्ट कर सकें बाकी दुनिया के देशों को अपनी इस साउथ अफ्रीका की धरती पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Next line है, we thank all of our distinguished international guests, और हम थैंक क्यों करते हैं, यानी धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ ओवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट्स आए हैं उन सब का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ पोजेशन करने, यानी उनके साथ बातचीत करने जो आए हैं, ऑफ व्हाट आफ्टर ऑल, जिसे हम आखिरकार ये कहते हैं कि एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, कि आखिरकार एक जीत हुई है जस्टिस की यानी न्याय की, पीस की यानी शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव डिग्निटी के लिए यानी मानव सम्मान के लिए आज जो न्याय की जीत हुई है और शांति की जीत हुई है, उसके लिए हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया, एट लास्ट यानी अंततः हमने प्राप्त कर लिया हमारा पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी हम पहले राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं थे, अब हम राजनीतिक रूप से भी स्वतंत्र हो गए हैं। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल ओवर पीपल, और हम ये शपथ लेते हैं कि हम लिबरेट यानी आजाद करेंगे हमारे सभी लोगों को, यानी दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। कंटिन्यूइंग मीन्स लगातार, बॉन्डेज यानी जो नफरत झेली है या जो हमने परतंत्रता झेली है, जो गुलामी झेली है, किसकी गुलामी? पॉवर्टी यानी गरीबी की, डिप्राइवेशन यानी वंचित, हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया गया, उसकी बॉन्डेज, सफरिंग्स यानी हमने जो दुख झेले हैं, जेंडर्स यानी लिंग के आधार पर हमने जो परतंत्रता झेली है, जो गुलामी झेली है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे भेदभाव जो हमारे साथ हुए हैं, आज हम उस सब से आजाद होने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी
that this beautiful land will again experience the oppression of one another. Never never again shall it be. और never मैंने कभी भी नहीं, again मैंने दोबारा, और ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा. that this beautiful land, कि ये जो सुंदर धरती है, अगेन एक्सपीरियंस, ये दोबारा अनुभव करेगी इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन यानी दमन को या गुलामी को, ऑफ वन अनदर यानी एक दूसरे के साथ, यानी ये धरती अब एक दूसरे के साथ कभी भी एक इंसान का दूसरे इंसान द्वारा दमन करना या उसकी गुलामी को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट. सन यानी सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा. ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी अच्छी, ग्लोरियस यानी शानदार, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, इतनी अच्छी मानवीय उपलब्धि पर अब ये सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा. लेट फ्रीडम रीन, और आओ आज़ादी का मजा लें, आज़ादी का शासन होने दें. गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान ब्लेस करे. तो ये उनकी स्पीच थी जो उन्होंने इनॉग्रेशन के मौके पर दी थी. नेक्स्ट देखिए. A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa's jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. A few moments later यानी थोड़े समय बाद, कुछ क्षण बाद, we all lifted our eyes, हम सब ने हमारी आंखें उठाई, in awe यानी कि ओ के साथ, यानी कि एक सम्मान के साथ हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, और ऊपर आसमान में हमने क्या देखा? ए स्पेक्टेकुलर एरे, एक शानदार व्यवस्था. एरे का या मतलब व्यवस्था या डिजाइन, और वो डिजाइन किसने बनाया था आसमान में? साउथ अफ्रीका जेट, साउथ अफ्रीका के जो लड़ाकू विमान थे वे ऊपर उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, एंड ट्रूप कैरियर्स उड़ रहे थे. रोल्ड यानी वे गरज रहे थे आसमान में, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और उन्होंने बहुत अच्छी फॉर्मेशन बनाई थी, यानी डिजाइन सा बनाया था. जिस तरह बच्चों आप देखते हो 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे देश में भी जब प्रोग्राम्स होते हैं दिल्ली में, तो आसमान में हेलीकॉप्टर्स और जेट्स उड़ते हैं, वे एक डिजाइन में उड़ते हैं. तो उसी तरह का डिजाइन वहां था. ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और ये कहाँ से उड़ रहे थे? यूनियन बिल्डिंग्स जो वहां की मेन बिल्डिंग है जहां से शासन चलता है साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर से उड़ रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, और ये केवल एक डिस्प्ले यानी कि एक सिर्फ दिखावा नहीं था पिन पॉइंट प्रिसीजन का, यानी कि एक सटीकता का दिखावा नहीं था, और मिलिट्री फोर्स का भी एक दिखावा नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था मिलिट्री की लॉयल्टी का, यानी कि हमारी मिलिट्री हमारे प्रति हमेशा वफादार रहेगी. टू डेमोक्रेसी, और इस राजतंत्र, इस प्रजातंत्र के प्रति भी वो वफादार रहेगी. टू ए न्यू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के प्रति भी वो वफादार होंगे. दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिस गवर्नमेंट को फ्रीली, स्वतंत्र रूप से और फेयरली, बिल्कुल फेयर तरीके से जिसे बनाया गया है, जिस सरकार को चुना गया है, उसके प्रति ये सभी लॉयल रहेंगे. नेक्स्ट. ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of South Africa Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Only moments before, कुछ समय पहले की बात बता रहा है कि अभी से कुछ समय पहले, the highest general of South African Defence Force एंड पुलिस, की साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो सबसे बड़े जनरल्स हैं, यानी सबसे बड़े जो अफसर हैं, देयर चेस्ट बीडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स, और उनकी चेस्ट पर क्या लगे हुए हैं? बीडेक्ड मीन्स लगा होना, लगे हुए हैं उनकी चेस्ट पर रिबन और मेडल्स. फ्रॉम डे गोन बाय सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया है, कुछ देर पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट किया है. एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने लॉयल्टी की भी शपथ ली है. I was not unmindful of fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं,
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल का मतलब होता है भूल जाना, तो वो कहते हैं नॉट अनमाइंडफुल, यानी कि मैं अभी नहीं भूला हूँ उस फैक्ट को, इस फैक्ट को कि सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कई साल पहले, दे वुड हैव नॉट सैल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, कि कई साल पहले तो वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि वे मुझे अरेस्ट कर सकते थे, ये बात मैं अभी भूला नहीं हूं। फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, चेवरन होता है स्टूडेंट्स एक वी टाइप की शेप, ये वी टाइप की शेप इस तरह बन जाना, ये चेवरन होता है। ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स उस टाइम के साउथ अफ्रीका के जो लड़ाकू विमान थे वे, उन्हें इम्पाला जेट्स कहा जाता था। ए स्मोक ट्रेल, उन्होंने वे आसमान में धुआं छोड़ रहे थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू रंग का, एंड गोल्ड और गोल्डन कलर, ऑफ द साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और वे एक नया साउथ अफ्रीका का झंडा बना रहे थे इस कलर के स्मोक को छोड़ते हुए, आसमान में वे साउथ अफ्रीका का झंडा बना रहे थे। नेक्स्ट देखिए, द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, और ये जो दिन है वाज सिंबलाइज, ये दिन मैं याद रखूंगा एक प्रतीक के रूप में, सिंबल होता प्रतीक, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि इस दिन दो नेशनल एंथम्स गाए गए हैं, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जिसमें पहला है वाइट सिंगिंग यानी कि श्वेत लोगों का, यानी कि जो अंग्रेज लोग हैं उनका नेशनल एंथम गाया गया है, नकोसी सिकिली आई अफ्रीका, ये उनका नेशनल एंथम है, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डी स्टैम, और काले लोगों का जो नेशनल एंथम है डी स्टॉक वो गाया गया है, डी स्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये पुराना एंथम था साउथ अफ्रीका का। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. स्टूडेंट्स ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, दो यानी हालांकि, उस दिन नाइदर ग्रुप यानी इनमें से कोई भी ग्रुप, या ना तो श्वेत लोगों का ग्रुप ना ही काले लोगों का ग्रुप, न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम, इन ये जो राष्ट्रगान गाए थे इनके बोलों को भी वे अच्छी तरह नहीं जानते थे कि ये बोल किस तरह के हैं, और ना ही उन्हें याद थे एक दूसरे के बोल। दे वंस डिस्पाइड, क्योंकि वे एक समय ऐसा था जब वे डिस्पाइज्ड करते थे इनको, डिस्पाइज्ड का मतलब नफरत करना, जब वे एक दूसरे के नेशनल एंथम से नफरत करते थे और एक दूसरे के बोलों को वे जानते भी नहीं थे और समझते भी नहीं थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वे जल्दी ही, नेल्सन मंडेला को ये उम्मीद है कि जल्दी ही वे इन दोनों देशों के, इन दोनों तरह के लोगों के ये जो नेशनल एंथम है इनको जानने समझने लग जाएंगे और अच्छी तरह गाने लग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, और उस दिन यानी इनॉग्रेशन वाले दिन आई वाज ओवरवेल्म्ड होता है फीलिंग से भर जाना, तो मैं बिल्कुल फीलिंग से भरा हुआ था, सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की फीलिंग से, मुझे कुछ याद आ रहा था इतिहास से। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, फर्स्ट डेकेड यानी 20वीं शताब्दी का पहला दशक, यानी 1901 से लेकर 1910 तक का जो समय था वो, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, और उस समय क्या था, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, यानी एंग्लो बोअर एक युद्ध हुआ था उसके कुछ समय बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, यानी ये बात है मेरे जन्म से पहले की, और वो जो एंग्लो बोअर वार हुआ था उसके बाद की ये बातें हैं। द व्हाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप, कि व्हाइट स्किन के जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के, यानी साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो गोरे लोग थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने खुद के मतभेद खत्म कर दिए, यानी आपस में उनकी जिन बातों पर लड़ाइयां थी उन्होंने वे खत्म कर दी, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम, और इरेक्ट का मतलब होता खड़ा करना, एक सिस्टम खड़ा किया उन्होंने, और वो सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि जाति के आधार पर या रंग के आधार पर भेदभाव करना, उन्होंने ये सिस्टम बनाया।
अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, और किसके विरुद्ध बनाया? डार्क स्किन्ड पीपल यानी अफ्रीका में जो रहने वाले काले लोग थे उनके खिलाफ गोरे लोगों ने ये सिस्टम खड़ा किया, भेदभाव का सिस्टम खड़ा किया। ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी खुद की देश में। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस, और उन्होंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया यानी ये जो सोच बनाई, ये जो सिस्टम बनाया, इसने आगे जाके क्या बनाया? फॉर्म्ड यानी बनाया। द बेसिस, एक आधार तय किया, उस एक आधार बनाया। ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, एक ऐसे समाज को जन्म दिया जो हार्डेस्ट था। हार्डेस्ट यानी जिसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां थी। मोस्ट इनह्यूमेन यानी कि जो सबसे ज्यादा अमानवीय था, और सोसाइटीज, और अमानवीय सोसाइटीज का उन्होंने निर्माण किया। ये आगे जाकर इस तरह के समाज का निर्माण हुआ जो कि जीवन जीने के लिए बहुत ही दुष्कर समाज जो था। नेक्स्ट देखिए, नाउ इन द लास्ट डेकेड, और अब नेल्सन मंडेला, देखिए नेल्सन मंडेला ने पहले याद किया है 1901 से 1910 तक का जो समय था, उस समय क्या हुआ था वो याद किया, और अब वो याद कर रहे हैं लास्ट डेकेड को ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1991 से 2000 के बीच का जो समय है। यानी 1994 में ये सेरेमनी हुई थी, तो उस समय वो लास्ट डेकेड चल रहा था। तो लास्ट डेकेड में वो याद कर रहे हैं कि अब इस लास्ट डेकेड में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज ए ह्यूमन, एज ए मैन, और मेरा खुद का 80वां दशक है ये एक आदमी के रूप में, यानी मैं खुद 80 साल पूरे कर चुका हूं। तो अब क्या हुआ है? दैट सिस्टम हैड बीन, कि ये जो सिस्टम है ओवरटर्न्ड फॉर एवर, कि ये हमेशा के लिए ओवरटर्न्ड हो गया है। ओवरटर्न्ड का मतलब है कि समाप्त हो जाना या जड़ से उखाड़ फेंकना, कि अब इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया है। यानी जो रंग भेद की नीति थी, रंग भेद का जो समाज था, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और इसे रिप्लेस कर दिया गया है, यानी इसको बदल दिया गया है एक ऐसे समाज से दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, रिगार्डलेस मीन्स बिना ये ध्यान में दिए कि लोगों के स्किन का क्या कलर है, यानी कि सभी के लिए, गोरे लोगों के लिए भी और काले लोगों के लिए भी बराबर अधिकार है और बराबर स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come, और वो दिन अब आया है। About through the unimaginable sacrifices, unimaginable यानी जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते थे, जो हम सोच भी नहीं कर सकते थे। sacrifices यानी त्याग। of thousands of my people, और हजारों लोग, माई पीपल यानी मेरे देश के लोग, यानी ऐसे सैक्रिफाइस, ऐसा त्याग, मेरे देश के लोगों का ऐसा त्याग जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। whose sufferings and courage can never be counted, जिनकी सफरिंग्स होता है दुख, एंड करेज यानी साहस, जिनके दुख और साहस को हम कभी काउंट भी नहीं कर सकते, अनगिनत है उनके दुख। और रिपेयर्ड, और उनके रिपेड, और जिनके हम दुखों को रीपे नहीं कर सकते, यानी उन्होंने हमारे ऊपर जो कर्ज चढ़ाया है उस कर्ज को हम कभी उतार नहीं सकते। तो आज के दिन हम उन लोगों को याद कर रहे हैं। आई फेल्ट दैट डे, और उस दिन, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। आई फेल्ट दैट डे, और मैं इस दिन ये महसूस करता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, और मैंने और दिनों भी ऐसा ही महसूस किया है। दैट आई वॉज सिंपली द सम यानी कि मिलाना, मिलाकर बनाना, कि मैं तो मिलकर बना हूं किससे? ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स मीन्स देशभक्त, और अफ्रीका के जो देशभक्त थे मैं तो उन सबसे मिलके ही बना हूं।
हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने जा चुके, यानी जो मेरे से पहले मर चुके हैं, मैंने उनको मरते हुए देखा है। मैं और कुछ नहीं, उन साउथ अफ्रीका के देशभक्तों को मिलकर ही बना हूं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। और वो जो लंबी और नोबल लाइन, यहाँ लंबी और नोबल लाइन का मतलब है कि जो शुरुआत उन्होंने की थी, जिस लाइन पे वे चले थे, यानी अफ्रीका में रंग भेद की नीति को समाप्त करने के जिस रास्ते पर वे चले थे, वो एक पवित्र लाइन थी। एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन, वो उस समय तो समाप्त हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा शुरू हो गई है विद मी, मेरे साथ। यानी मेरे राष्ट्रपति बनने के साथ ही ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी और साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, और मुझे इस बात का दुख है, इस बात का पेन है मुझे कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सका। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रोट, और मुझे इस बात का भी दुख है कि वे इस चीज को देख नहीं सके कि उनका त्याग, सेक्रीफाइसेस मीन्स त्याग, हैड ब्रोट रोट, कि उनके त्याग ने क्या कुछ करके दिखाया है। यानी उनके त्याग से और उनकी सेक्रीफाइसेस से जो रंग भेद की नीति समाप्त हुई है, उसे देखने के लिए भी वे जिंदा नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहां आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन और क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। सो कीप लविंग स्टूडेंट्स, keep learning and keep supporting.